हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और इस समय टाइम हो रहा है, बज रहा है 11 बज रहा है। तो खाना पीना हमारा, झाड़ू पोछा, ये सारा काम मतलब तो सुबह का जो भी काम था हो ही गया था। लेकिन ये दोबारा कुछ काम थे हमारे, जैसे कि बरसात आ गया है तो चीज़ों को धूप दिखाना, उसके बाद फिर उसको डब्बों में भर के रखना। तो साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा नहीं हमको डब्बों की अभी करनी है, मैं कल करूँगी। लेकिन ये इस टाइम का है कि जैसे कल मैंने मसाले थे, कुछ दाल था, तिल था, जो कि पिछली बार तिल आया था ना, तो 2 पॉलीथीन में तिल था। तो उसको मैंने बांध दिया, मुझे लगा एक ही पॉलीथीन तिल था और एक उसी में डब्बों में सामान निकालने में अंदर चला गया था, तो वो पड़ा रह गया। बाद में मैंने देखा तब तक मार्च अप्रैल आ चुका था। उसके बाद मैं उस टाइम तिल खाने का मन ही नहीं होता है, मैं नहीं बांधी। तो उसको मैं देखती रहती हूँ। मैं एकदम फ्रेश है, अभी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काले सफ़ेद दोनों तिल में तो एकदम फ्रेश सा है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर भी उसको धूप दिखा रही हूँ कि बरसात है। तो इस सारी चीज़ों को धूप दिखाने के बाद से किचन को भी अच्छे से झाड़ू लगाया। और कल भी मैं धूप दिखाई थी, आज तो ज़्यादा धूप नहीं हुआ है। तो पूरा किचन को अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया, फिर रूम में चीज़ों को समेटा, जो भी थोड़े बहुत बिखरे होते हैं। देखिए, हमें समय समय पे ये सब भी करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका हमारी न्यू ब्लॉग में। तो अभी हमारा सारा काम हो चुका है पूरा, और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी मौसम ठीक नहीं है। मतलब लग रहा है पूरा बादल सुबह से छाया पड़ा है, अब बारिश आएगा, अब बारिश आएगा। लेकिन सच बताऊं, देखने में मौसम ठंडा लग रहा है, लेकिन इतनी गर्मी है उमस वाली कि पूरा शरीर चुनचुना रहा है अजीब तरह से, मतलब बेचैनी सा हो रहा है। इस टाइम इतना ज़्यादा गर्मी है तो पूरा भीग गया था। और कोई भी कपड़ा पहनो ना, इस समय आराम नहीं मिल रहा है। हम तो ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़ा पहनते हैं, देखते हैं आप लोग, क्योंकि कॉटन कपड़ा पहन के बैठो एक बार, प्रेस कितनों प्रेस करके रोज़ पहनो, फिर बैठो तो फिर सिकुड़ उकुड़ जाता है, फिर भी ना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, लग रहा है चिपक चिपक जा रहा है पूरा शरीर। कितनों नहाओ, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है क्या बताएं। और मेरा तो पूरा ना गले पे भी कुछ पहन रहा है ना, तो यहाँ रगड़ रगड़ के यहाँ पूरा दाना हो जा रहा है। कान भी इतनी ज़्यादा खुजली हो रही कान में ना, कि मैंने रात को बेचैन हो गई थी मैं, खुजलाते खुजलाते। तो मैं निकाल दी थी कल कि 2 दिन हवा लग जाएगा तो फिर पहनेंगे। बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है। सुबह से ही हस्बैंड कुछ मत कह रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं क्या, पहन लो कुछ भी हल्का ही। लेकिन मैं जानबूझ के खोली हूँ, हवा लग जाए थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, एक दिन मैंने कोई वीडियो डाला था ना, तो उस पर कमेंट आया था। अब मुझे कमेंट में नाम याद नहीं है कि किसका कमेंट था। एडिटिंग के टाइम मैं देखूंगी तो हो सकेगा तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी उस कमेंट का। अगर नहीं मिला तो फिर बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। शार्ट वीडियो पर शायद कोई कमेंट था शायद। वो उन्होंने पूछा था कि आप जो लिप शेड लगाई हो वो कौन सा कलर है और क्या उसका कोड है, और क्या पूछा था। हाँ, तो देखिए, ये फेसेस कनाडा का है ये लिप शेड। और अभी मैं लगाती हूँ पहले चश्मा, क्योंकि बारीक फेसेस कनाडा का है। और इस पे नंबर नहीं दिया है। तो ये देखिए, ये लिप शेड कौन सा कलर है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सा इसका लिप शेड है। तो ये मैं ली थी, मैं ऑनलाइन नहीं ली थी, ये मैं गोरखपुर के गोलघर से ली थी। और ये मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन पता नहीं कितने का पड़ता है। मैं नहीं कभी लेती हूँ ऑनलाइन ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है ऑनलाइन लेना। वो बोलते हैं कि दुकान से लेना, देख के लेना, जबकि कुछ चीज़ें ना मार्केट से ज़्यादा अच्छी ऑनलाइन मिल जाती हैं। और ये सब चीज़ें ना, जैसे वहाँ फ्लिपकार्ट पे या फिर से उस पर purple.com पे ना बहुत अच्छी मिल जाती हैं ये सब चीज़ें, हल्के रेंज में मिल जाती हैं। लेकिन वो नहीं लेने देते हैं। तो ये हमको पड़ा था 449 में। अभी मैं आप लोग को देखिए, बैक कैमरे से यहाँ पे देखिए लिखा होगा
यहाँ पे 449, ये मुझे 449 में पड़ा था। और मैं ऑनलाइन का नहीं जानती हूँ कितने का पड़ेगा कितने का नहीं। ये मैं गोरखपुर गोलघर से ही ली थी। कुछ चीज़ें गोलघर में बहुत महंगी मिलती है, ये मैंने देखा है कि अदर मार्केट से लो तो थोड़ी सी सस्ती मिलती हैं चीज़ें, लेकिन गोलघर में कुछ चीज़ें महंगी मिलती हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से जाना है। लेकिन ये लिप सेट ना अच्छा है, क्योंकि मतलब जैसे कोई कोई लिप सेट लगाओ ना, मतलब ये वाटर प्रूफ है, कोई कोई लगाओ ना तो ओंठ खींचता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। इससे अगर डबल कोट भी लगा रहे हो तो ओंठ खींचता नहीं है और ये पूरा दिन स्टे कर जाता है, तो ये सही है। और सबसे अच्छा ना, किसी को अगर अच्छी कंपनी लेनी हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे रखने वाला ना, तो मैबलिन का, इस पे सेट का नंबर नहीं दिया है, लेकिन ज़्यादातर लिपस्टिक पे ना लिप सेट का नंबर दिया रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पे नहीं दिया है। बस यही लिखा है फेसेस कनाडा कैंपी मैट लिपस्टिक वाटरप्रूफ, यही लिखा है। तो आप लोग को अगर बहुत अच्छा लिप सेट चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टे मतलब रहने वाला, तो आप लोग लगाइए मैबलिन का। मैबलिन का मतलब 24 आवर्स आराम से रह जाता है, खा लो पी लो कुछ भी कर लो, लेकिन उसको जब तक आप लोग रिमूव नहीं करेंगे ना, तब तक वो नहीं हटता है। पहले मेरे पास था, लेकिन अब मैं वो नहीं ली हूँ, क्योंकि वैसे मेरा मन नहीं था तो मैं नहीं ली थी। और इसका भी मेरा मन नहीं था, मैं चाहती थी, मेरे पास लिप सेट था, लेकिन कोई ले रहा था तो कलर अच्छा लगा, तो मेरे हस्बैंड को कहा मतलब जो चीज़ अच्छी लगे ले लो। और मैंने फ़ैन बंद किया, देखिए कितनी गर्मी होने लगी। तो उम्मीद है कि मैं आपको दिखा दी। मैं इससे ज़्यादा आपको ऑनलाइन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप किसी भी दुकान से, इस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है, देखिए। मैं सोच रही हूँ शेड नंबर दिखता तब तो यही शेड मिल जाता, लेकिन आप दुकान पे जाओगे तो इससे भी अच्छे अच्छे शेड मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास ये वाला कलर नहीं था, ये था इससे डार्क था, लेकिन मैंने वो मतलब वो मैं कम लगाती हूँ, लेकिन ये मैं अभी उसी दिन मैं लाई थी, एक दिन गोरखपुर गई थी तो ले आई थी। अभी मैं ज़्यादा इसको यूज नहीं की, मुझे लग रहा है शायद मैं पहले दिन ही उस दिन या दूसरे दिन यूज की हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। और एक कमेंट का जवाब मुझे देना है। देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है ना। एक कमेंट का मुझे और जवाब देना है कि प्रांजलि राय, मतलब एक है उनकी आईडी है, वो मुझे डेली कमेंट करती हैं। और एक दिन और आया था, पता नहीं किस नाम से, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उन्होंने पूछा था, वो जो ब्लॉग देखती हैं वही पूछेगा, कोई सबका ये आंसर होता है कि दी आप मतलब आपके बच्चे कहाँ हैं, बाहर हैं क्या। और किसी ने पूछा, कहा है कि आप अपने बच्चों को ब्लॉग में दिखाया कीजिए। तो मैं क्या ही बोलूँ बहन, मेरे बच्चे अभी नहीं हैं, इसीलिए मेरे बच्चे कोई बाहर नहीं रहते हैं, कहीं नहीं रहते हैं मेरे बच्चे, अभी मेरी संतान कोई नहीं हुई है, तो इसीलिए मेरे ब्लॉग में कोई नहीं दिखता है। अब ये कभी कभी पिछले ब्लॉग में कभी दिखते थे ना, तो मेरे जेठानी के बच्चे थे। और मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे अभी ठाकुर जी ही संतान के रूप में है, और मैं उन्हीं की सेवा करती हूँ, वही मेरे पुत्र हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और जब देंगे तो ठीक है। मेरा कोई सांसारिक पुत्र नहीं, आध्यात्मिक पुत्र मेरे ठाकुर जी ही हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप लोग भी प्रे करिएगा ईश्वर से कि क्या पता आप लोग के प्रेम में इतना दम हो, पता नहीं क्यों लाइट कम हो जा रहा, आप लोग के प्रेम में इतना दम हो, आपकी प्रे हमारी प्रे हम सबकी प्रे मिले और ईश्वर के पास जाए, तो वो क्या पता हमारा तकदीर बदल जाए। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। अब मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वरना फिर मैं उसी दुनिया में चली जाऊँगी। मैंने इस टॉपिक से बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख झेले हैं। देखिए इंसान हंसता है ना, लेकिन इसमें क्या छुपा के बैठा है कोई नहीं बता सकता। बहुत दर्द इसमें है, लेकिन हंसना पड़ता है, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। सबके सामने ना ही भी हंसी आए तो ऊपर से ही हंसना पड़ता है। जब कोई हंसता है ना, तो कोई किसी मतलब अनजान लोग जो जानते हैं वो तो मुझे जानते हैं, मेरे अगल बगल तो मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं। इस हंसी के पीछे भी बहुत सारा दर्द होता है, लेकिन जीवन है तो आगे बढ़ना होता है। और कभी हो सकेगा तो बताएंगे अपनी ये जर्नी, कि मैं क्यों, क्या ही बोलूँ, मैंने कितना मतलब ट्रीटमेंट वगैरह भी बहुत कुछ करा लिया, लेकिन ठीक है, बस अब इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। तो आप लोग प्रे करिएगा, सभी लोग मिल के प्रे करिएगा, क्या पता हमारी नहीं आप लोग की प्रे भगवान सुन ले रहे हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रे नहीं सुनते, हमारी प्रे भी सुनते हैं, ईश्वर सबके हैं, वो सबकी सुनते हैं। लेकिन हमने अब सब कुछ
उनके ऊपर छोड़ दिया है। चाहे वो मेरी नैया कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो उनकी चीज़ें हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, मैंने उन पर सब कुछ छोड़ दिया है। चाहे वो मुझे डुबोएं, चाहे वो मुझे पार लगाएं, और उन्हीं की रजामंदी में मेरी अब खुशी है। मेरी भी रजामंदी आप चाहे जो कहिए वो है क्या। बस और कुछ इससे आगे कभी हो सकेगा तो बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तो बस इतना जानिए कि मेरे बच्चे अभी नहीं हैं, और आप लोग की कृपा रही, आप लोग का प्रे रहा। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ना, मेरा चैनल पे सपोर्ट करेंगे आप लोग, तो आप लोग का अगर प्यार आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो शायद उस कदम के लिए भी मैं आगे बढ़ सकूं। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई दूर दूर तक नहीं उम्मीद दिख रही है, लेकिन ठीक है, आप लोग का प्यार मिलेगा तो कभी बढ़ेंगे उस कदम पे आगे। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिएगा, और ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। फ्रेंड्स, आज हमारे घर खुद के पेड़ से आया था ये जामुन। कभी नहीं आता है, मतलब बहुत कम तोड़ के, गांव के लोग तोड़ के ले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कम आता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चढ़ता भी नहीं है, और लोग तोड़ के ले जाते हैं, वो खाते हैं लोग। लेकिन आज हमारे हस्बैंड लाए थे ये जामुन, जो कि खुद के पेड़ का है। तो चलते हैं, थोड़ा सा जब से लाए थे ना, वो खुद ही धुल के ऐसे रख दिए थे, बोले थे अभी खाए, तुम भी खा लेना। तो वो तो चले गए हैं कहीं, अभी मैं उनके लिए रख देती हूँ। इतना थोड़ी कोई खा पाएगा, पूरी थाली भरी है, बहुत ज़्यादा आया था तो कई जगह दिला गया है, तो इतना रख दिए हैं। और इस पे हम चल रहे हैं भगवान जी को, लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, और नमक छिड़क के खाएंगे, एंजॉय करते हैं जामुन को, और ऐसे ही ढक के और रख देते हैं ताकि हस्बैंड भी खा लेंगे। चलिए पहले नमक छिड़क देते हैं। यहाँ भगवान जी को जामुन का भोग लगा दिया था, फिर प्रसाद हम पा लेंगे वही, और आप लोग भी पहले खा लीजिए, फिर हम जामुन का प्रसाद लेंगे। तो सारा काम निपट गया है जब, तब मैं अब फिर से आई हूँ, तो कंघी वगैरह की हूँ, और घर के साथ साथ हमें अपने पे भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हमको भी रखना चाहिए अपने आप को। तो हर चीज़ हम गृहिणी पे डिपेंड होता है कि हमें कैसे क्या करना है, या दुखी रह के करना है, या खुश हो के करना है, कि काम भी हो जाए और भार भी न लगे, हम इंजॉय कर सके उस काम को, फिर अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल सके, जो कि हमारा खुद का मी टाइम होना चाहिए। और उसके बाद कुछ कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सके, जीवन में कुछ नया सीख सके, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, हर उम्र में इंसान सीखता ही है। तो छोटी छोटी आदतों को अपनाने से ना हमारा जीवन बेहतर बन जाता है, खुशियों से भर जाता है। जैसे हम समय समय पर घर को डिक्लटर करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, ताकि चीज़ें व्यवस्थित रहे, ताकि मतलब घर साफ़ सुथरा दिखे, बहुत अनयूजलेस का चीज़ मतलब ना घर में रहे। वैसे हमें अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है, कि हमें अपने आप को समय समय पे फालतू चीज़ों का डिक्लटर करना होता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है अच्छी चीज़ों से, ताकि हम एक मतलब समय के हिसाब से, मॉडर्न के हिसाब से एक्टिव हो सकें। जैसे मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि नए चीज़ें सीखेंगे तभी हम ज़माने के हिसाब से चल पाएंगे। रोज़ चीज़ें बदलाव हो रहे हैं, तो हम उसी युग में रहेंगे, तो हमारा भी बदलाव करना ज़रूरी होता है, वरना फिर हम वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। तो ये सारा कुछ ना इस हाउसवाइफ पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ हम बना रहे थे पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हमने कुकर में डाल दिया था थोड़ा सा तेल, उसके बाद पंचफोरन, उसके बाद से तेज़पत्ता वगैरह डाल के, मिर्च वगैरह, मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज गल गया है, नमक डाल दिया था, एक सीटी लगा दिया था तो प्याज गल गया था। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कोई मिक्सी में पीस के नहीं बनाती हूँ पनीर। और उसके बाद से जब तक कुकर ठंडा हो रहा है ना, तो यहाँ हमने गैस वगैरह पोंछ लिया है, और गैस पोंछने के बाद से थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए भी 2-3 पनीर का टुकड़ा हम फ्राई कर देंगे, ताकि उन्हें भी खिला दें, मतलब उनके खाने में, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं तो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ ठाकुर जी हो तो उन्हें ना खिलाए, अपने खा लेना तो अच्छा नहीं होता है ये बात, और मेरे मन को भी नहीं भाता है ये बात।
तो हमेशा मैं खूब अच्छे से बना देती हूँ पहले उनके लिए। लेकिन आज क्या है ना, 9 बज गया था, तो मैं थोड़ा सा बस मसाला वाला, बस नमक मिर्च वाला, मिर्च तो नहीं डाली थी, हल्का नमकीन लगे उनके लिए भी बना दिया था। तो बहुत तेज़ मसाले वगैरह नहीं डाले थे और पनीर का टुकड़ा डाल के नमकीन उनको बना दिया था मतलब। और उनको भी खिला देंगे, वरना मेरे मन को सुकून नहीं मिलता। और कहते भी हैं कि ठाकुर जी घर में हो, अपने जो खाए, अगर उस बिना लहसुन प्याज का बना के उनको भी खिलाए, वरना चोरी हो जाती है। कहते हैं कि अपने इंसान खाता है, ठाकुर जी को नहीं खिलाता, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए मैं हमेशा ही जब भी ये सब कुछ बनाती हूँ तो मैं उनके लिए भी किनारे बना ही देती हूँ। तो बेशक मैं देखिए कितना थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि बस भगवान जी को, बाकी तो और लहसुन प्याज डाल के बनेगा पनीर, तो उनका बना के हटा दिया था। उसके बाद से फिर से यहाँ बनाया था। तब तक कुकर ठंडा भी हो गया है और इसी जो कढ़ाई में जो भी मसाले थोड़े बहुत चिपके हैं ना, उसी में हम अपना पनीर भी डाल देंगे और उसी में पनीर कोट हो जाएगा। तो बस मैं कभी भी फ्राई करके ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ बिना, लेकिन आज हमारा मन किया था थोड़ा सा सेमी फ्राई कर देते हैं। और इस समय बज चुका था 9:15 और इतना आज लेट हो गया था ना, तो हस्बैंड बोले कि मतलब मैं उन्हीं के वेट में बैठी थी, तो इसी वजह से आज लेट हो गया। आज खाना पीना बनाते खाते मतलब जैसे काम किचन का करते 11 बज गया था। तो इतना नींद भी आ रही थी मुझे और फटाफट से उसके बाद हमने बनाया। सब कुछ बनाने के बाद से काम निपटाए। तो हम हाउसवाइफ को समय के हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं और काम तो सारे ही होते हैं, चाहे आप मन से करो ना मन को से, तो इसी क्यों ना मन से ही करे, इंसान खुश होकर करे तो वो काम बोझ नहीं लगता है। देखिए मैं शाम को उठी थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा नींद उसी टाइम आ रहा था कि क्या ही मैं बोलूँ, मन नहीं हो रहा था लेकिन अगर मैं उस टाइम मन भारी करके खाना बनाती ना, तो फिर वो भारी ही हो जाता और फिर कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन हमने मन को फ्रेश किया, एंजॉय करते और भगवान का नाम लेना शुरू किया, एनर्जेटिक हो गए, खुश हो गए। फिर अच्छे मूड से मैंने खाना बनाया, तो फिर काम सारे हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पे डिपेंड करता है। तो फिर सारे मैंने कढ़ाई उधर रख दिया था, उसके बाद कुकर इधर रख दिया था, कुकर में डाला फिर से तेल और वो जो प्याज वगैरह मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर जब सॉफ्ट हो रहा है तो फिर वही प्याज वगैरह डाल देंगे और उसमें डालेंगे सारे मसाले। जब प्याज की सारी पानी जो है ना, जो गला होता है प्याज, उसमें थोड़ा पानी होता है, छोड़ देता है, तो जब सारा पानी सूख गया था तब हमने उसमें डाले बेसिक मसाले, जो कि हल्दी और मिर्च पाउडर और गरम मसाला, ये डाला। मसालों को खूब अच्छे से भूना कुछ टाइम तक। जब मसाले तेल छोड़ने लगे तो फिर मैं थोड़ा सा पानी डाली, थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच, और उसके बाद फिर अच्छे से भूना ताकि कहीं से कच्चापन न रहे। और जितना मसाले अच्छे से भूनने रहते हैं ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है। देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है ना। तो उसके बाद हम फिर इसी में पनीर डाल देंगे अपना। थोड़ा सा मैंने पहले पानी डाला था, थोड़ा सा, और पानी डालने के बाद उसी में पनीर डाला। पनीर डालने के बाद 2 मिनट तक ऐसे ही पकाया ताकि मसाले इस पनीर में खूब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ज़्यादा पानी मैं पहले नहीं डाली थी, उसके बाद मैं थोड़ा पानी फिर से क्वांटिटी के हिसाब से डाल दिया जितना हमें चाहिए था। उसके बाद उसमें डालेंगे नमक। मैं बहुत सिंपल तरीके से पनीर बनाती हूँ, मतलब देखिए हर कोई का बनाने का अलग अलग अपना अपना ढंग होता है, या अपने तरीके से लोग बनाते हैं। जिसके घर जो पसंद करता है, जैसे करता वैसा ही बनाते हैं लोग। तो हमारे घर ऐसे ही लोग खाते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अगर लाइफ में इंसान को टेंशन करे ना, तो टेंशन ही होता जाएगा।
कल टेंशन करने से कुछ होता नहीं। कल मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया था क्योंकि और कोई मुझे टेंशन वैसा नहीं था, सिर्फ मम्मी का किसी का तबीयत ख़राब होता है तो होता ही है टेंशन, माँ है तो इस वजह से टेंशन हो रहा था, बाकी और कोई बात नहीं था। तो जब जीवन में टेंशन करो ना तो ये पूरा दिन डिस्टर्ब लगता है, तो लगता है कि क्यों ना खुश होकर सारे काम किए जाए ताकि काम भी बोझ न लगे और शरीर भी एनर्जेटिक रहता है। तो फिर यहाँ बना ले रहे थे पूड़ी। अब उसके बाद से फिर खाना लगाएंगे ठाकुर जी का भी। और पहले मतलब सब्जी बनाने के बाद फिर से हमने चूल्हा वगैरह सब साफ़ किया था, गैस वगैरह। देखिए ठाकुर जी के साथ ना बहुत सारी साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साफ़ सफाई तो वैसे भी घर में रहता ही है, लेकिन फिर भी वहाँ जहाँ मतलब लहसुन प्याज बना रहता वहाँ मैं हटा उसके बाद ठाकुर जी को भोजन करके सुला दिया। फिर हम लोग खाए खाना, किचन साफ़ सुथरा किया। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।